वेलकम टू AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आज के इस सेगमेंट में आपको बताने जा रहा हूं अपने अगले 3 प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें सीखें आप जो आपने पहले कभी ना सीखी हो, यकीन मानिएगा आखिरी तक सीखने से रहने से, आपको पूरा वीडियो देखने से आपको वो फ़ायदा मिलने वाला है जो पहले कभी नहीं मिला है। और वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में जिन चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो हैं WH वर्ड्स, who, whom, whose, which, what और इनके अलावा that। ये वो शब्द हैं जिन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। ये रिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज में लाए जाते हैं और इनमें से that को छोड़ दिया जाए तो बाकी who, which, whom, whose, what ये क्वेश्चन बनाने के लिए जब उपयोग में लाए जाते हैं तो इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में देख लें। हमारे पिछले वीडियोस में जिनमें मैंने आपको बताया है हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन के हु का यूज पर्सन के लिए होता है, हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, हुम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। हु और हुम दोनों अगर सेंटेंस के शुरू में, स्टार्टिंग में यूज में लाए जाएंगे तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। हु का मतलब कौन और किसने निकलता है, हुम का मतलब किसे, किसको या किससे निकलता है। इन दोनों का पजेसिव केस हुज होता है। क्या होता है? हुज। हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके निकलता है। लेकिन कब निकलता है? जब इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज में लाते हैं तब। आपके कपड़े कौन धोता है? हु डज वॉश योर क्लॉथ, हु डज वॉश योर क्लॉथ। तो हु सेंटेंस के शुरू में आया क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हु के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। हु सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन धोता है। आंसर दोगे तो आपको आंसर में मिलेगा मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। तो हु जो है किसके बारे में पूछ रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। हुम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। किसको? आप किसको सजा देते हैं? Whom do you punish? Whom do you punish? मैं अपने आप को सजा देता हूं, I punish myself। तो myself ने ऑब्जेक्ट का काम किया। मैं आपको सजा देता हूं, I punish you, तो आप ऑब्जेक्ट बन जाओगे। तो whom किसके बारे में पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हु और हुम का यूज आपने देखा, व्यक्ति की बात करेंगे दोनों, हु और हुम। फर्क इतना है कि हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, हुम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। किसका? हुज का मतलब होता है किसका। वो किसका काम करता है, वह किसका काम करता है। तो किसका काम, हुज वर्क डज ही डू, वह किसका काम करता है। तो यहां पर आपने किसका के लिए मतलब अधिकार को शो करने के लिए आपने पजेसिव केस को शो करने के लिए हुज का यूज किया। वो किसकी कार चलाता है, हुज कार डज ही ड्राइव, वो अपने भाई की कार चलाता है। He drives his brother's car।
ही ड्राइव्स हिज ब्रदर्स कार। तो क्या शो किया? पोजीशन को शो किया। ओके, यहां पर आपने देखा कि हुज जो है वो क्या शो कर रहा है? पोजीशन को। अभी आप कौन से सेंटेंस पर वर्क कर रहे हैं? अभी आप क्या सीख रहे हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब बात करते हैं विच की। विच जो है वो थिंग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पूछता है। आपके घर में कौन सा डॉग है? विच डॉग इज इन योर हाउस। तो विच किसके बारे में पूछ रहा है? डॉग के बारे में पूछ रहा है। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? विच मोबाइल डू यू यूज। तो विच ने किसके बारे में पूछा? विच ने किसके बारे में पूछा? विच ने मोबाइल के बारे में पूछा। तो थिंग्स की चर्चा हो गई, लेकिन आपको वो थिंग मालूम है किसके बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरह से व्हाट का भी आप यूज करिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। हम क्या खाते हैं? व्हाट डू वी ईट। तो व्हाट डू वी ईट, व्हाट किस चीज के बारे में पूछ रहा है? थिंग के बारे में। क्या खाते हैं? बताना पड़ेगा ये खाते हैं। तो व्हाट का मतलब क्या निकल रहा है? क्या। आपने देखा ये सारे वर्ड सेंटेंस के शुरू में यूज में लाए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो हु, हुम, हुज, व्हाट, विच और दैट, ये सारे जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये अपने से पहले आने वाली किसी नाउन से रिलेटेड होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हु जो है या ये सारे वर्ड्स जो हैं दो सेंटेंस के बीच में सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज में लाए जाते हैं और अपने से पहले आने वाली किसी नाउन को रिलेट करते हैं, उससे संबंधित होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अपने से पहले आने वाली नाउन। तो कल एक विद्यार्थी कोचिंग आया। A student came to कोचिंग yesterday। किसकी बात हो रही? एक विद्यार्थी की, वो नाउन है जो आज क्लास में बैठा है। Who is sitting in the class today। तो हु का यूज किसके लिए हुआ? उस विद्यार्थी के लिए जो कल आया। तो जो शब्द का यूज हमने उस विद्यार्थी के लिए किया, पर्सन के लिए किया, हु का मतलब क्या निकलेगा? जो निकलेगा। लोग, पीपुल, द पीपुल हु, लोग जो कहते हैं, द पीपुल हु स्पीक सेल्डम फॉलो, कभी कभी फॉलो करते हैं। तो किसकी बात हो रही है? लोगों की। तो हु किसको रिलेट कर रहा है? हु को। हु अपने से पहले आने वाली नाउन को रिलेट करता है। ठीक है ना? और मैंने कहा अ गर्ल वॉज टाइपिंग लेटर, एक लड़की लेटर टाइप कर रही थी। जो कि अ गर्ल वॉज टाइपिंग लेटर, अ गर्ल वॉज न्यूली अपॉइंटेड, अ गर्ल वॉज न्यूली अपॉइंटेड। दो सेंटेंस है, ज्वाइन करेंगे। गर्ल की बात हो रही है, गर्ल को हु रिलेट करेगा। अ गर्ल हु वॉज न्यूली अपॉइंटेड टाइपिंग अ लेटर, अ गर्ल वॉज टाइपिंग अ लेटर हु वॉज न्यूली अपॉइंटेड।
एक लड़की लेटर टाइप कर रही थी जो नई नई अपॉइंट हुई है। तो जो शब्द का यूज हमने उस लड़की के लिए किया। क्लियर? तो हु का यूज क्या करने के लिए? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, या ये कह सकते हैं अपने से पहले आने वाली नाउन को वो रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है और सब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन whom जो रहता है वो ऑब्जेक्ट की बात करता है। वो विद्यार्थी आज क्लास में नहीं आया, वो विद्यार्थी आज क्लास में नहीं आया, है ना, जिसे कल टीचर ने पनिश किया था। तो द स्टूडेंट डिडंट कम टू द स्टूडेंट्स डिडंट कम टू स्कूल टुडे, है ना, जिसको टीचर ने कल पनिश किया था। whom teacher had punished yesterday। तो whom का यूज उस स्टूडेंट के लिए किया गया जिसे कल टीचर ने पनिश किया था। तो वो स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पनिश किसने किया था? टीचर ने किया था। तो सब्जेक्ट कौन है? टीचर है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं यहां पर कि whom का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और whom का मतलब क्या निकल रहा है? जिसे या जिसको या जिससे। ऑलराइट, whose देखते हैं। whose का यूज पर्सन, थिंग, एनिमल किसी के लिए भी होता है। वो महिला रो रही है। द वुमन इज क्राइंग, द वुमन इज क्राइंग। whose child has been lost, जिसका बच्चा खो गया है। तो whose का यूज किसके लिए हुआ? उस महिला के लिए हुआ जिसका बच्चा खो गया है। तो whose का यूज किसके लिए? वुमन के लिए, मतलब पर्सन के लिए किया। एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। डॉग इज बार्किंग, dog is barking, whose leg has been injured। डॉग भौंक रहा है जिसका पैर इंजर्ड है, जिसका पैर घायल हो गया है, जिसके पैर में चोट लग गई है। तो whose का यूज किसके लिए हुआ? डॉग के लिए हुआ। ऑलराइट, what और that ये दो प्रोनाउन और हैं। वॉट जो रहता है उसका मतलब भी जो निकलता है जब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन वॉट लगता कब है? वॉट लगता है जब हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी थिंग की बात करते हैं और मालूम ही नहीं होता है कि वो थिंग है क्या। मैंने कहा आप कर सकते हैं जो आप चाहें। यू कैन डू वॉट यू लाइक। तो वॉट का यूज किसके लिए कर रहे हैं? जो आप चाहते हैं उसके लिए। ब्रिंग वॉट इज इन योर हैंड। लाओ जो आपके हाथ में है। तो जो शब्द का जो यूज हो रहा है उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए हो रहा है जो आपके हाथ में है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई। मैं खरीदूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। I'll purchase what I like। तो what शब्द का यूज उस चीज के लिए किया गया है जो चीज मालूम ही नहीं है कि क्या है। इस तरह से आपने what का यूज किया। किसके लिए? what का यूज हुआ थिंग के लिए, और वो थिंग पहले मेंशन नहीं की गई है। इसी तरह से दैट का यूज भी होता है। दैट का मीनिंग यहां पर जो निकलता है। व्हाट का मतलब जो निकलता है, हु का मतलब जो निकलता है, विच का मतलब जो निकलता है, और दैट का मतलब भी जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। याद रखिएगा, दैट सबके लिए लगता है, पर्सन के लिए भी, थिंग के लिए भी, एनिमल के लिए भी, सबके लिए लगता है।
जबकि हु लगता है पर्सन के लिए, विच लगता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ये बात ध्यान रखने की है, भूलिएगा मत। तो कैसे बोलेंगे? गिव मी दैट इज इन योर बैग, गिव मी द थिंग्स, गिव मी द फ्रूट्स दैट इज इन योर बैग। मुझे वो चीज दे दीजिए, मुझे वो फल दे दीजिए जो आपके बैग में है। दैट लगाइए। A boy that is inside is filling the admission form. लड़का जो अंदर बैठा हुआ है एडमिशन फॉर्म भर रहा है। तो दैट का यूज हमने बॉय के लिए भी किया। इस तरह से दैट का यूज सभी के लिए हो सकता है, पर्सन, थिंग, एनिमल, सब के लिए। तो ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इनके बाद हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब पेयर। जब रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर को, EVER एवर, एवर को पेयर बना करके यूज करते हैं, जैसे हु एवर, whom एवर या whomsoever, whose ever, whatever, whichever, एवर लगा दिया। एवर लगा देने से इन सभी के मतलब में भी जुड़ जाता है, हिंदी का भी जुड़ जाता है। जैसे हु का मतलब जो भी, जिसने भी, जिस किसी ने भी। whom ever या whomsoever का मतलब होता है जिसे भी, जिसको भी, जिससे भी। which ever का मतलब होता है जो भी, जिसने भी। इसी तरह से whose ever का मतलब होता है जिसका भी, जिसकी भी, जिसके भी, जिस किसी का भी, जिस किसी के भी। इस तरह से मीनिंग निकलते हैं। और whatever का मतलब जो भी, जो कुछ भी। ये भी वही काम करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस काम करते हैं, सिर्फ मतलब में क्या जुड़ जाता है, भी जुड़ जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। आई विल डू व्हाटएवर आई लाइक। मैं करूंगा जो कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा, जो कुछ भी मैं चाहूंगा। बच्चे करते हैं जो कुछ भी पेरेंट्स उन्हें कहते हैं। चिल्ड्रन डू whatever the parents say to them। तो जो कुछ भी पेरेंट्स उन्हें कहते हैं, तो whatever the parents say to them, whatever का मतलब क्या निकल रहा है? जो कुछ भी, जिस किसी का भी। तो whose ever, जिस किसी का भी काम है वो करेगा। He will do the work, whose ever is that, whose ever is। तो ये सारे आपके जो थे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस थे। दोस्तों मेरे इस प्रोनाउन के चैप्टर में मैंने 4 से 5 सेगमेंट में अपना ये प्रोनाउन का चैप्टर समझाया है। सारे के सारे प्रोनाउन एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और अगर आपने प्रोनाउन के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। हमारे प्रोनाउन के जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस में मैंने दूसरे वीडियोस की लिंक बराबर दी हुई है, तो हमारे सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। अगर प्रोनाउन आपका वीक होता है तो याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपसे कभी भी करेक्टली नहीं बन सकता। दूसरा, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, क्लॉज का यूज करेंगे, रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे, तो ये रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर काम करेंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी रिलेटिव प्रोनाउंस की।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे सारे वीडियोस प्रोनाउन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको समय दे करके देखना है। कोई वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई चैप्टर टाइम चेंज करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में समझ में जरूर आएगा। और इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर प्लीज आप हमको कॉल करिए और हमारी ऑनलाइन क्लास का भी आप एंजॉय करिए। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उसके माध्यम से भी आप हमको फॉलो कीजिए। देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस।